बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग डीजल की हो रही है, जो एस्टिमेट्स हैं 3 से 4 अरब लीटर के हैं हर साल, इसमें हुकूमत को कोई पीडीएल नहीं मिलता। आज 78 रुपये पीडीएल डीजल पे है। 78 को अगर आप ज़रब दे लें 3 अरब से, तो मेरा ख्याल बलूचिस्तान की सारी सड़कें बन जाएंगी। और ये सारा डीजल जो है ये बलूचिस्तान के ज़रिए स्मगल होके आता है, जिसने पूरे तेल के निज़ाम को तबाह किया हुआ है। आज भी इस्लामाबाद के अंदर लोग मौजूद हैं जो 40 रुपये के मुनाफे पे डीज़ल जो है वो पेट्रोल पंपों को बेचते हैं। पेट्रोल पंप सिर्फ 1 लीटर पे कोई 7.5 रुपये कमाता है, यहाँ 40 रुपये देने को लोग तैयार हैं। ये आज हमारे मुल्क की हकीकत है कि 3-4 अरब लीटर जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। हुकूमत का नुकसान ज़रब कर लें 78 रुपये को 3 अरब से, ये 250 अरब रुपये के करीब पहुंच जाता है। 235-240 अरब रुपया पहुंच जाता है। जो आप ये तेल की कीमत ना, पेट्रोल डीजल की कीमत ना गिराकर जो हासिल करेंगे, उससे ये रकम बहुत ज़्यादा है। अजीब सी एक सूरत हाल आज मुल्क के अंदर है। कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई कानून की परवाह नहीं है, कोई सूबों के हकूक़ की परवाह नहीं है। मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं वो महफूज नहीं है। जिस बॉर्डर से 3 अरब लीटर स्मगल हो रहा हो, वहाँ पर क्या कैफियत होगी? फिर हम दहशतगर्दी की बात कैसे करते हैं? अगर हम डीजल की स्मगलिंग नहीं रोक सकते तो हम दहशतगर्दी कैसे रोकेंगे? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान में कोई सड़क इस साल बन सकती है? कोई मंसूबा है? कोई ठेका दिया गया है? कोई प्लानिंग हो चुकी है? ये जवाब अवाम के सामने रखने के लिए है, क्योंकि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम सड़कें बनाएंगे। तो ये जो रकम है, अगर ये 3 महीने चलती है तो 108 अरब का अजाफी बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे। ये कल शहबाज राना साहब ने इसका जिक्र कर दिया तो हुकूमत बड़ी नाराज़ हो गई, लेकिन ये बिल्कुल एक वाज़ेह हकीकत है कि ये 108 अरब का अजाफी टैक्स है, जिसको आप जो नाम दें, लेवी दे दें। लेवी है जो वफाकी हुकूमत के पास रहता है। अगर ये जीएसटी की मद में आता, किसी और मद में आता, कस्टम ड्यूटी में आता, तो ये डिविजिबल पूल का हिस्सा बन जाता। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इससे गर्ज नहीं। पाकिस्तान के अवाम की जेब से 108 अरब इन 3 महीनों में अजाफी जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमने IMF को एक कमिटमेंट दी है कि जो भी तेल की कीमत में कमी हुआ करेगी हम जेब में डाल लिया करेंगे, अजाफी टैक्स के तौर पर, बगैर लोगों को बताए। और उसका सबूत जो है वो ऑर्डिनेंस जो लिखा गया है, जिसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई पीडीएल पर। जो हुकूमत कहेगी वही पीडीएल होगा, जो कि गैर कानूनी, गैर आइनी भी है। ये आज हक़ाइक़ हैं हमारे मुल्क के, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी था। ये वो मुश्किलात हैं जो आपको आज किसान की बात सुननी पड़ेगी, सूबाई हुकूमतों को भी, वफाकी हुकूमत को भी। आखिर बोझ ये सब पे पड़ता है, और बोझ आखिर में लोग ही बर्दाश्त करते हैं। आज तो सियासी फ़ायदे के लिए आप कह सकते हैं आज मैंने रोटी बड़ी सस्ती कर दी, मैंने ये कर दिया, लेकिन किस कीमत पर? चंद वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। तो आज हुकूमत को ज़रा सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं पहचानती। उनको परवाह नहीं होती कि किससे इसका असर क्या होगा, मुल्क की मईशत पर, किसान पर क्या असर होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इखराजात किसान के बढ़ रहे हैं, गन्नम की कीमत गिर रही है। ये कब तक ही होगा? आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से खरीद रहे हैं, और जो हमारी नॉलेज है 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मिडिल मैन हैं, जो खरीद कर
उसके अंदर महंगे दामों का इंतज़ार करेंगे। जब गंदम महंगी होगी, और वो होगी, आज ना हुआ तो अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ना खुद उसके पास स्टोरेज है कि वो स्टोर कर सके, ना हुकूमत ने स्टोरेज बनाई है कि जहाँ स्टोर हो सके। हुकूमत आज खुद अपने गोदामों से माल बेच रही है। ये अगर बुनियादी बातें भी इस हुकूमत को समझ नहीं आती कि आज फार्मर के मसाइल क्या हैं, किसान के मसाइल क्या हैं, मुल्क की मुश्किलात क्या हैं, मार्केट कैसे चलती है, तो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। फिर हमें पंजाब हुकूमत ने कहा जी हम इंसेंटिव देंगे। फार्मर ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसका खर्चा हो गया, उसने पैसे मार्केट से बोरो कर लिए, उसने अदा भी करने कर्जा जो लिया हुआ है। आज पैसे मिल नहीं रहे कि वो कर्जा अदा कर सके। इंसेंटिव जो है उनका फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को होगा। इंसेंटिव वो होना चाहिए जिसका फ़ायदा सबको हो। चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर हम समझते हैं कि किसान के मसाइल हल हो जाएंगे। आज इस पर किसान की बात आपको सुननी पड़ेगी, उसका मसला हल करना पड़ेगा। गंदम की कीमत ऐसी हो कि फार्मर का मसला भी हल हो। ये एक बड़ा बैलेंस है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि किसान का मसला भी हल हो और जो गंदम इस्तेमाल करते हैं, सब गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी एक मौजू कीमत पर आटा मिल सके। ये मुमकिन नहीं है कि हमें आटा सस्ता मिल जाए और किसान तबाह हो जाए, या किसान अमीर हो जाए और हम 200 रुपये का आटा खरीद रहे हैं। ये पॉलिसीज आपको उधर ले जाएंगी एक दिन। जब आप किसान को इस दफ़ा नहीं मिलेगा, अगले वो गंदम काश्त नहीं करेगा, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी 3500 पे, 4000 पे। जो कम से कम हमारी समझ है कि इस साल भी आपको गंदम आखिर में जाकर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो टारगेट से कम है, वो रिक्वायरमेंट से कम है। और ये उन पॉलिसी का नतीजा है जो पिछले 1 साल में रही हैं। अगर यही पॉलिसीज आप इस दफ़ा कंटिन्यू करेंगे, आगे ये मज़ीद ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। ये मामूली मसला नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरत है। दूसरे मालिक को देखें वो क्या करते हैं। अगर आपने फ्री मार्केट करनी है तो फिर फ्री मार्केट कर दें। अगर आपने रेगुलेट करना है तो रेगुलेशन से, किसान के सिर पर रेगुलेशन नहीं हो सकती, उसका फिर जो भी उसके असरात हैं वो सबको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत की।